ये उनका स्टोर है, यहीं से उनकी सप्लाई होती है। आप कितने का लगभग इससे अपनी एक इनकम बना लेते हो? कितना बेच लेते हो एक सीजन में लगभग? मैं सीजन में कम से कम अकेला आदमी हूँ जी, 3-3.5 लाख रुपए कमाता हूँ। 3.5 लाख रुपए। आप ये चीज तक कद तक मंद है कि फसलों में दाग भी लगन क्या ये हाक लगन क्या? हाक लगती है। अच्छा, लगन से लगती है, हाक लगती है। अच्छा। कि नेपालियों के द्वारा कितनी बड़ी खेती यहाँ पर की जा रही है, वो भी व्यावसायिक सब्जी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस नए ब्लॉग में। और आज मैं हूँ अरकंडाई में। आप जहाँ पर भी होंगे कुशल से होंगे और आपकी कुशलता की हम कामना करते हैं। आज बने रहिए हमारे साथ एक नई जानकारी के साथ। आज ये अरकंडाई गांव है, गेरी अरकंडाई विकासखंड बेरूखाल। और यहाँ पर नेपालियों के द्वारा, जो नेपाली प्रवासी बंधु हैं, उनके द्वारा पूरे इस अरकंडाई में सब्जी की खेती की जाती है। यहाँ देखेंगे तो आप इसमें तोरी जो है बो रखी है उन्होंने। इस बाईं तरफ देखेंगे तो इसमें जो है बैंगन उन्होंने बोया है। और फिर इधर इस तरफ देखेंगे तो इस पर लौकी उन्होंने बोई है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाता हूँ मैं कि पूरी जितनी खेती है अरकंडाई गांव की, पूरे में जो है उन्होंने जो है व्यावसायिक खेती की है। चाहे वो लौकी हो, करेला हो। तो इधर देखेंगे तो आपने उन्होंने जो है करेले की खेती की है। पूरे पे जो है करेला है। और ये उनके जो है झुग्गी झोपड़ी। और फिर आगे के लिए वो तैयारी करते हैं। जब बरसात समाप्त होगी तो फिर वो गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी की पौध तैयार करते हैं। उसको यहाँ पे देखेंगे आप तो ये उनका स्टोर है, यहीं से उनकी सप्लाई होती है। देखो नेपाली बंधु लेट रखे हैं यहाँ पे इनकी टमाटर। और ये सप्लाई होती है बाहर, चाहे वो रामनगर हो, कोटद्वार हो, मंडी के लिए भी यहाँ से सप्लाई होती है। और इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर ऊपर पे बाहर है। फिर गोभी उन्होंने यहाँ पे लगाई है, जो कि मार्केट में जा चुकी है इस समय। आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने टमाटर लगाई है। आप कितना बढ़िया प्रोडक्शन इस टमाटर का है। और नेपाली बंधुओं की एक विशेष खासियत है कि ये बहुत तकनीकी जानकारी इनको होती है, वैज्ञानिक पद्धति से ये खेती करते हैं। आप देखेंगे इसमें मल्चिंग उन्होंने की है, अर्थात जो सिर्फ प्लांट इसमें है और मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग का एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो है जो भी खरपतवार होता है वो प्लांट का न्यूट्रिशन नहीं लेता। तो एक एक प्लांट पे होल करके उन्होंने मल्चिंग की है, ब्लैक सीट बिछा करके। और बिल्कुल इसमें कोई खरपतवार नहीं है, पूरी प्रोडक्शन है। और लाखों रुपए का यहाँ से टमाटर जो है नेपाली जो है सप्लाई देते हैं। ऊपर बीन्स हैं, इसके ऊपर आप देखेंगे कद्दू है, लौकी है, पूरा ये जितना आपकी नज़र जा रही है उस पर पूरे पे जो है सब्जी की खेती है। और लाखों रुपए नेपाली यहाँ से सब्जी उत्पादन से कमाते हैं। और निश्चित ही यहाँ पर जंगली जानवर भी आते होंगे, और बंदर, लंगूर, भालू के अलावा सारे जंगली जानवर यहाँ आते हैं, लेकिन उनकी चौकीदारी, दिन रात की चौकीदारी करते हैं। तो ये है नेपालियों की खेती, और बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। वेल ट्रेंड ये नेपाली होते हैं, क्योंकि हिमाचल जैसे प्रदेश में जाकर के या कई सालों तक वहाँ काम करते हैं। वहाँ के जो अच्छे बीज हैं उनको लेकर के यहाँ आते हैं और उनकी नर्सरी तैयार करते हैं। इस पे पूरा जो नियंत्रण है रोग का, उसको अच्छी जानकारी उनको होती है। तो इस पे पूरे पे टमाटर है और इस पे ऊपर भी टमाटर इस तरफ है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर जा कर के भी दिखाऊंगा कि उन्होंने किस ढंग से यहाँ पर खेती की है। देखिए तो उन्होंने टमाटर यहाँ पे लगाया है, मल्चिंग की है। लेकिन इस पे देखेंगे आप जितने खरपतवार है उसमें इसमें इन्होंने हर्बिसाइड डाला हुआ है, अर्थात इसमें खरपतवार नाशक डाली है। और बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग भी नेपाली करते हैं, चाहे वो खरपतवार के लिए करते हों या रोकथाम के लिए भी नेपाली जो है बहुत ज़्यादा केमिकल का भी प्रयोग करते हैं। मेरा तो आग्रह रहेगा नेपाली बंधुओं से कि कम से कम जो है केमिकल का प्रयोग करें, जब ज़रूरत हो तभी करें। लेकिन उनके द्वारा बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग किया जाता है। और आज जो ये हर्बिसाइड है, जिसको कि खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, इससे जो है स्किन डिजीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा आज बढ़ता जा रहा है। केमिकल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है,
तो ये बहुत नुकसानदायक है। आज कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी केमिकल की वजह से बढ़ती जा रही हैं। तो तकनीकी जानकारी तो उनको बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है फसल पर अत्यधिक कीटनाशकों का जो स्प्रे होता है, कीटनाशक खादों का प्रयोग होता है, वो मानव जीवन के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। तो भले नेपाली बंधु बहुत अच्छे तकनीक की खेती करते हैं, लेकिन उतना ही वो रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं। तो उनको कम से कम इसका नियंत्रण ज़रूर करना चाहिए कि कम से कम वो इसका जो है खरपतवार और हों, चाहे कीटनाशक हों और रासायनिक खादें हैं, उनका कम से कम प्रयोग उनको करना चाहिए। अच्छा, इस बार जो है मौसम बहुत ज़्यादा, इस बार बरसात इस बार बहुत ज़्यादा हुई, इसकी वजह से टमाटर को बहुत नुकसान हुआ है। इस समय आप देखेंगे तो टमाटर बहुत जो है सड़ा हुआ है, पौधे ख़राब हो रहे हैं और ज़्यादा इस पर उतना ही ज़्यादा इस पर स्प्रे किया जाता है कीटनाशक का, तो तब भी इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है, क्योंकि फंगीसाइड, फंगस जो बारिश होगी तो फंगस ज़्यादा बढ़ेगी और प्लांट को ज़्यादा नुकसान होगा। तो ज़्यादा बारिश की वजह से भी आप देख रहे होंगे कि टमाटर को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर अगर व्यावसायिक खेती में आप देखेंगे तो टमाटर के अलावा यहाँ पर उन्होंने मक्का भी बोई है और मक्का भी मार्केट में वो बेचते हैं। मक्का के अलावा कद्दू, लौकी, बीन्स और सारी फसलें जो व्यावसायिक खेती में की जाती है वो यहाँ पे करते हैं। टमाटर की कई प्रजातियाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है, कई टॉल वैरायटी की टमाटर यहाँ पर है और द्वार वैरायटी की भी है। तो कई प्रकार के टमाटरों की प्रजाति यहाँ पर बोई गई है। टमाटर तुम्हारा बहुत खराब हुआ है इस बार। हाँ, क्यों? बारिश से हुआ है। ज़्यादा बारिश की वजह से है, हाँ, ज्यादा बारिश हो गई। बहुत खराब हुआ है। ये तरह जी हो गया। अच्छा, इस समय नुकसान बहुत हुआ मतलब। हाँ, कभी बारिश नहीं हो रहा है, कभी होगी तो फिर सरा देता है। अच्छा, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम। बारिश नहीं होगा तो सूख जाता है, हाँ, होगा भी ज्यादा होगा तो फिर सर जाता है। कहाँ कहाँ भेजते हो टमाटर? रामनगर बस कोटद्वार? मतलब थोड़ा थोड़ा यहीं कटाते हैं और जो बाकी सब मंडी डालते। अच्छा, मतलब जो लोकल के बाजार हैं उनमें भी और रामनगर कोटद्वार वगैरह भी? ना कोटदार नहीं थे। रामनगर सिर्फ? हाँ, अब कितने खेत का तोड़ दिया टमाटर लगभग? अभी तो यही खेत में तोड़ रहे हैं। अच्छा, अभी शुरू हो रहा है? मतलब वहाँ से वहाँ तक तोड़ दिया, अब यहाँ से फिर इस साइड को तोड़ना है। अच्छा, कितने खेत हैं टमाटर के बोरे के? होते हैं 5-6। 5-6? इधर एक खेत है, अच्छा, वो नीचे झुगड़ी के ऊपर 2-3 है। आते क्या? ना, कुछ नहीं? हाँ तो रात को आ रहा हो पर दिन में दिखाई नहीं दे रहा। तो रात को क्या क्या आता है? जैसे अब आते हो ना, हमें क्या पता, हम सो जाते हैं। 16 नहीं आता? 16? हाँ, 16 भी आता है, हाँ, सुंगूर, सुंगर, भालू सब आता आने तो ना, हाँ। हम सो जाते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? बारिश की वजह से गड़बड़ कर कितने साल से कर रहे हो तुम यहाँ ये खेती? हो गया 4-5 साल। 4-5 साल। उत्तराखंड के पहाड़ी जितने भी ज़िले हैं, पहाड़ी राज्य के जो ज़िले हैं, उनमें अधिकतर नेपालियों के द्वारा पहाड़ की खेती को आबाद किया है। और आप देखेंगे कि उनके द्वारा पूरी खेती आबाद है, इसमें विशेषकर व्यावसायिक खेती उन्होंने की है। और ये कैश क्रॉप में सारी फसलें वो लगाते हैं और लाखों रुपए यहाँ से जो है कमाते हैं। और पहाड़ में विशेषकर बहादुर, जितने भी बहादुर हैं नेपाल के, वो हर जगह उनका बहुत ही
हर जगह पे पाए जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। और गांव में सामान उठाना हो तो नेपाली, सब्जी का उत्पादन करना हो तो नेपाली। तो नेपाली वास्तव में ही बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। तो उसका उदाहरण ये आपको दिख रहा होगा कि कितनी बढ़िया फसल उन्होंने की है यहाँ पर। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया प्रधान जी, आप गाँव में हैं हम आज और नेपाली देखो कि बहुत बढ़िया उन्होंने जो खेती करनी सब्जी की, क्या आप लोग नहीं करते कि ये मतलब? अच्छा अच्छा ठीक। और पानी की एक व्यवस्था चूँकि अच्छा तो यो सब मल्लार कंडे की पोड़ा लोग कारण छी सर किराए पर अपने घर का। अच्छा आज अब छोटी 2 साल ठीक है। अच्छा मतलब प्रधान कार्यकाल में मतलब आप जो तब छोड़ो पर थोड़ा सा के लिए उन्हें जान पड़ो। प्रधान जी खेती तो करना चाहिए नेपाली, लेकिन एक चीज यो केमिकल है भी बहुत ज्यादा प्रयोग तो करना चाहिए। ये खेती करना में नुकसान है। फिर भी केमिकल दवाई तो बहुत ज्यादा स्प्रे कीड़ा मरना कर कीटनाशक। अक्सर हम लोग जो गांव में हैं वो कहते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन करने वाले आप देखो कि नेपालियों के द्वारा कितनी बड़ी खेती यहाँ पर की जा रही है, वो भी व्यावसायिक सब्जी में और बेमौसमी सब्जी में कितनी बड़ी खेती वो करते हैं और लाखों रुपए यहाँ से कमाते हैं। लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो यहाँ पर दिन रात जो है डेरा डाल के रहते हैं। रात को जंगली जानवर आते हैं, दिन भर चौकीदारी करते हैं, एक एक प्लांट का रेख देख करते हैं कि किस पे कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। और आप देखेंगे तो एक फसल तैयार है, दूसरी तैयारी उनकी चल रही है। तो वहाँ पे फिर मल्चिंग की गई है, उसमें नई फसल फिर उसके बाद जो है गोभी और मटर की तैयारी करेंगे। तो पहाड़ में सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सा एक इच्छा शक्ति है। और इधर इस तरफ दिखाता हूँ मैं, ये है अरकंडाई, गहरी अरकंडाई, बहुत बढ़िया गाँव और उसके नीचे खेती। और सब लोगों ने अपनी खेती जो है किराए पे दी है नेपालियों को। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये है अरकंडाई का पास का गांव कोला दरिया। और ये अरकंडाई गांव और जो सामने रोड है नीचे दिख रही होगी आप, ये जाती है बैजरो कोटद्वार, बैजरो फरसाड़ी बेदीखाल और सतपुली से कोटद्वार देहरादून की। पहाड़ में जिस तरह से नेपाली काम कर रहे हैं, उनसे हमारे ग्रामीण किसानों को भी सीखना चाहिए इस तकनीक को। कितनी बढ़िया उनकी तकनीक है, हर चीज़ वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, चाहे वो शिमला मिर्च हो, टमाटर हो, या जितने भी फसलें हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर। और ज़्यादातर बेमौसमी फसलें करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैदानी क्षेत्रों में जो इस समय भारी बारिश होती है, लू पड़ती है गर्मियों में, तो यो यहाँ पर व्यावसायिक खेती करते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन इससे लेते हैं, अच्छी आय कमाते हैं। तो हमारे ग्रामीण किसानों को भी उनसे सीखना चाहिए इस तकनीक को, क्योंकि उनको हर चीज़ का जो है ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, चाहे वो प्लांट प्रोडक्शन नर्सरी तैयार करने का हो, या कीट नियंत्रण हो, खरपतवार किस तरह से हम नियंत्रण करें, उनकी बहुत बढ़िया जानकारी नेपालियों को होती है। और वो उसका परिणाम आपको दिख रहा होगा कि उनकी ये फसल स्वयं बता रही है कि कितना बड़े क्षेत्रफल में वो व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। और ये हमारे सभी किसान भाइयों के लिए जो पहाड़ के हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के, उनके लिए एक प्रेरणा भी है कि हम यदि मेहनत करेंगे और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम भी इस तरह से हम अच्छा पैसा पहाड़ में कमा सकते हैं। से ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला, चिट्टे गणी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। यूं से ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला, चिट्टे गणी लुके दिनी तो गुलाबी थोला। तेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी और योच हरकंडे गवर्नमेंट बोल दिया मलख्वा बहुत पुराना मकान छ
तो आपको दिखाता हूँ मैं फिर अब अरकंडाई में कुछ हमारे किसान हैं जो प्रगतिशील किसान हैं। उसमें धन सिंह बिष्ट जी का ये एक मिश्रित बगीचा है जिसमें उन्होंने यहाँ पे शुरुआत से देखेंगे आप यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पे पहले ये कागजी नींबू का प्लांट लगाया, फिर ये अमरूद लगाया और ये ग्राफ्टेड है। इसके बाद फिर ये किन्नू, उसके बाद फिर अमरूद, और अमरूद पे भी 2-3 वैरायटी के अमरूद है इसमें। उसके बाद ये संतरा, फिर कागजी नींबू, फिर इसके बाद नींबू। इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी अनार, इधर जो है कई प्रकार के आपको दिख रहे होंगे। ये अलग है अमरूद के साथ, फिर ये अमरूद, फिर ये अमरूद, फिर ये संतरा और ये फिर आड़ू। इधर आप देखेंगे तो इधर भी कागजी नींबू, इसमें फिर आड़ू, और इधर कई प्रकार के जो है उन्होंने फलदार पौधे लगाए हैं जिसमें ये मिश्रित बगीचा बना रखा है। इसमें इधर से आप देखेंगे तो इधर माल्टा, उधर जो है खुमानी, इधर अमरूद, फिर इधर अमरूद, इधर संतरा, इधर किन्नू, इधर अमरूद। अमरूद की लगभग मैं देख रहा हूँ लगभग 10-12 वैरायटी के अमरूद हैं। अरे कि पेड़ पे कई प्रकार के अमरूद भी हैं। नीचे से ही इस पे आप देखेंगे तो ये अमरूद भी इतने छोटे पौधे पे लगे हैं। बहुत बढ़िया, इतनी कम जगह में भी, और बहुत अच्छा प्रयास है। तो हमारे कुछ ग्रामीण किसान भाई भी कर रहे हैं गांव में, नेपाली तो कर ही रहे हैं, नेपालियों के साथ साथ ऐसे प्रयोग भी हमारे ग्रामीण किसान कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है जबकि हमारे किसान भी उनकी प्रेरणा से करते हैं नेपालियों की। तो बहुत बढ़िया, कई प्रकार के अनार की पौधे तैयार की है। इधर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप का अनार है, अमरूद अलग अलग टाइप का है, और इधर कुछ ग्राफ्टेड अमरूद के प्लांट भी तैयार किए हैं। तो एक शानदार, एक छोटा सा मिश्रित बगीचा बनाया है कम जगह पे, लेकिन सारे फ्रूट अपने पास उपलब्ध हैं। उधर पपीता भी उन्होंने लगाया है। इधर आपको दिखाता हूँ मैं उन्हीं का, यहाँ पर पपीता भी लगाया है। पपीते की जो है 10-15 प्लांट उन्होंने लगाए, सब पे जो है इस समय पपीता लगा हुआ है। तो बहुत कुछ अपने छोटे कम जगह पे ही बहुत चीज़ें की है। अब पपीता भी अच्छा यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, फ्लोरिंग है। कास पहाड़ में इसी तरह व्यावसायिक खेती हर गांव में होती, जिस तरह से नेपाली प्रवासी बंधु कर रहे हैं, तो फिर गांव से पलायन नहीं होता, क्योंकि इन्हीं खेतों से जो है लाखों रुपए की व्यावसायिक खेती होती है। लेकिन हमारे ग्रामीण किसान यदि करें और विशेषकर व्यावसायिक और तकनीकी रूप से खेती करें तो बहुत अच्छी आय बना सकते हैं, क्योंकि ये बेमौसमी सब्जियां की बहुत अच्छी मांग मार्केट में होती है। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय क्वाला में, और क्वाला में मैं एक प्रगतिशील किसान वीरूखाल ब्लॉक के। आप अपनो क्या है? रणवीर सिंह, रणवीर सिंह जी। गाँव आपका? ग्राम कोला। रावत जी, सबसे पहले तो मैंने नेपालियों का भी यहाँ पे सब्जी की खेती देखी कि सब्जी की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे गढ़वाल के ऐसे किसान भी आप हैं कि आप भी जो है अपनी खेती को आबाद कर रहे हैं और व्यवसायिक खेती कर रहे हैं। रावत जी, आप कितने साल से इस खेती को कर रहे होंगे? लगभग मैं 7 से कर रहा हूँ, 2007 से। अच्छा, मतलब इतने लंबे टाइम से आप सब्जी की खेती कर रहे हैं। और आपने ये जो सीखा, जो तकनीकी खेती है इस सब्जी की और सारी इस चीज़ की खेती करते हैं आप, विशेषकर क्या क्या आप उत्पादन करते हो लगभग इस फसल में? मतलब इसमें सब कुछ ही है, खीरा है, तोरी है, लौकी है, शिमला है जी, शिमला है और बैंगन है, सभी है सब्जी जी। तो इसमें है। इस कद्दू इसमें रावत जी, आप कितने का लगभग इससे अपनी एक इनकम बना लेते हो? कितना बेच लेते हो एक सीजन में लगभग?
मैं सीजन में कम से कम अकेला आदमी हूँ। जी दिहाड़ी मजदूरी में थोड़ा जैसे झिकड़ी झुगड़ी लगा दिया जी तो मजदूर लगाता हूँ। जी। मतलब मैं 3-3.5 लाख रुपए कमाता हूँ। 3.5 लाख रुपए दवाइयाँ और बीज, क्योंकि ये बीज बहुत महंगा होता है, बहुत। सोलन से बीज लाता हूँ। अच्छा, यहाँ कहीं नहीं मिलता ना, मतलब यहाँ आप नहीं। कोई भी इतना महंगा, इस पे बीज भी महंगा होता है, इसके कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप 3.5 लाख रुपए सारा काट करके, खर्चा काट करके 3.5 लाख रुपए। तो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो किसान करते हैं और मेहनत करते हैं, इस मिट्टी में बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो अपने गांव में ही पैसा बना लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें शिमला मिर्च, रावत सर कि आप कितने का इसमें शिमला मिर्च निकाल देते होंगे, जितना कि आप खेती कराए लगभग? इसमें कम से कम 10 कुंटल शिमला निकाल दिया होगा मैं। जी, 10 कुंटल एवरेज अमाउंट हाँ। क्या रेट लगभग? 60 रुपए के साथ। अच्छा अच्छा, 60 के साथ। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा नीचे आपने टमाटर भी उसमें हाँ। किए हैं? खीरा है, तूरी है, करेला है, लौकी है। इस साल तो बरसात ने खराब कर दिया ना फसल। अच्छा, वो देख रहा हूँ मैं कि टमाटर पे बहुत ज़्यादा खराबी हाँ। आई है। तो रावत जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और विशेषकर ये शिमला मिर्च में जो बीमारी आती है वो लगभग क्या आती है? बीमारी जी एक तो इसमें ये लगता है, क्या नाम कहते हैं, सूखा रोग, जी। जिससे पेड़ सूख जाता है। अच्छा तो जिस समय मैंने ये पेड़ लगाए थे अच्छा तो कहीं कहीं पे पेड़ छाटे हैं ना, हम्म, उस पे सूखा रोग लगा था। अच्छा तो भरसार से आए थे वैज्ञानिक, अच्छा, आपने बुलाया मैं यहीं होगा। लाया उनको। बहुत बढ़िया। मैं जब उनको यहीं लाया तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं मैडम को भेजूंगा, दूसरे दिन इसकी दवाई भी भेजूंगा। जी। आज दिन तक वो आए नहीं, फसल खत्म होने वाली है, वो आज दिन तक नहीं आए। अच्छा, भरसार कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हाँ। नजदीक में है, हाँ। और वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे कृषि वैज्ञानिक है, और आपने उनको बुलाया बुलाया। लेकिन वो आज तक नहीं नहीं आए। आए। जी कल मैडम है एक हमारी, जी। हम उसको भेजेंगे अच्छा, और इसके बारे में आपको दवाई भी देंगे। मतलब कृषि विज्ञान केंद्र जो भरसार है उसका सिर्फ नाम है, नाम है बस। और वो किसानों की सेवा के लिए कहीं कुछ पर भी नहीं है, तत्पर कुछ नहीं, नहीं सब है। खत्म, कहाँ फॉर्मेलिटी है बस। और राव जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये वैरायटी कौन सी है शिमला मिर्च की? ये जी, वो है, डॉलर है। डॉलर। अक्सर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जो नेपाली खेती करते हैं, भले वो सब्जी की तकनीक को जानते हैं, चाहे वो शिमला मिर्च कर रहे हो, लौकी कर रहे हो, टमाटर कर रहे हो, लेकिन आप उनसे उसकी वैरायटी के बारे में पूछोगे वो नहीं बताएंगे। मतलब लेकिन अपने पहाड़ी किसान होने के नाते, एक ग्रामीण किसान होने के नाते, वो स्वयं बता रहे हैं कि ये डॉलर वैरायटी है। ये होता है पहाड़ के किसान की ईमानदारी, कि वो अपनी इस वैरायटी का नाम बता रहे हैं, जबकि नेपाली किसी को किसी वैरायटी का नाम न तो बताता, न उस पर कौन सा कीटनाशक हम प्रयोग करें, कुछ नहीं बताता। ना। ये फर्क है हमारे पहाड़ के किसान में, और जो नेपाली मूल के किसान करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनसे पूछोगे आप कि ये पौध कौन सी है, ये बीमारी लग गई, क्या करते हैं, वो नहीं बताते। ये फर्क होता है हमारे किसानों में, कि जो हमारे किसान करते हैं वो अपनी आय तो बना ही रहे हैं, और उसके अलावा अगर उनसे जानकारी हम लेना चाहते हैं तो वो बताते भी हैं। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं 2007 से आप खेती कर रहे हैं। आपको विभागों के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है? क्या क्या अच्छा, मतलब समय समय पर जैसे जैसे होते हैं कार्यक्रम तो उनको आपको सम्मानित भी किया जाता है। तो रावत सर, आप प्रेरणा है हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, व्यवसाय खेती करने वालों के लिए। विशेषकर मुझे आपके फार्म पे आने का मौका मिला, आप करते रहें, और हमारी विशेषकर हमारी शुभकामनाएं आपके कि आप और लोग भी आपकी प्रेरणा से हमारे पहाड़ में करेंगे, और आप देखेंगे कि उनकी ये खेती जो है आज भी कई कब से वो फसल यहाँ पर से उत्पादन बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हर तरह की फसल को यहाँ पे कवर किया है, चाहे वो तोरी हो, खीरा हो, लौकी हो, टमाटर हो, बैंगन गोल बैंगन हो, लंबी बैंगन हो, कद्दू हो, शिमला मिर्च हो। उसके अलावा भी जबकि वो अकेले यहाँ पर अपने उनकी मिसेज है, उनके साथ हेल्प करती है, लेकिन उसके बावजूद एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े फार्म को डेवलप कर रहा है, उसकी खेती कर रहा है। ये पहाड़ है, अगर कर सकते हैं तो यहाँ सब कुछ संभव है। तो ज़रूर ऐसे किसान जो करना चाहते हैं, जिनको तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, उनसे पौध या बीज की जानकारी चाहते हैं, तो आप ग्राम क्वाला में श्री रणवीर रावत जी से भी संपर्क कर सकते हैं, कि उनसे आप तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।
केल के रखा ही है ना। इसमें साहब हमने टमाटर रखा हुआ है। ये है वैरायटी। दूसरी क्रेट भी खोलो। नहीं, बहुत खुश है। और आप जब तक ये जाएगा मंडी में, मार्केट तक जाएगा, तब तक नेचुरल पक जाएगा। हाँ राव जी, आप भी गड़ेल छा, हम भी गड़ेल छा, हम भी खेती करना था, छोट मोट खेती कर दा। आप ही चीज तक कद तक मन है कि फसलों में दाग भी लगन क्या, ये हाक लगन क्या? हाक लगती है। अच्छा, लगन मतलब लगती है, हाक लगती है। अच्छा, मतलब पहाड़ में बोल दी कि भलुस भैंस ले आई, हाँ। भलुस बोल दे ले आया, भलुस गोल्ड ले आई तो दाग लगन। आग लगा। तो मतलब फसल में भी है, मतलब चांस हाँ, है जी दाग लगना, मतलब पक्की बात पक्की बात। आप महसूस कार च महसूस किया मैंने। जूता टायर का था पर निकाल दिया, पता नहीं किसने निकाल दिया। अच्छा, जूता काट रखा था, कहाँ देखा परल तुम्हें? इधर अच्छा, चमड़ा बहुत बढ़िया, बोलो दाग लगुन टांगना पड़ता है। लगुन राव जी, अरे मैं आप भजी हकीकत में भजी कर मानी कोई तुम और मैं तो पता छे एक बार म्यार भी लगाई चाहिए और कल बाल पप्पा का तो लिमझाण लगी छ, है ना? और देखी तो वो एक बात जो ख्याल से सब्जी ख्याल से गोदड़ी की, कोई बात गोदड़ी नहीं लगी, लिमझाना बात तो लगी नहीं। हाँ तो हाक लग गया। चलो, ये जानकारी भी आपसे मिली, बहुत धन्यवाद। गोदड़ी देख के गोदड़ी अच्छी थी। मारी गई गुजरी में आज की नहीं। तो उस तरफ मैंने दिखाया था आपको कि नेपाली टमाटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पहाड़ के किसान, हमारे प्रगतिशील कृषक भी यहाँ कर रहे हैं टमाटर की खेती। और इस पर उन्होंने करेला भी लगाया, खीरा उनका मार्केट में जा चुका है। इधर देखेंगे तो आप, ये पूरा खीरा इससे निकल चुका है और उधर लौकी भी उनकी निकल चुकी है। तो हमारे किसान भी कर रहे हैं और कम क्षेत्रफल में कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसमें बैंगन है और तो ये व्यवसायिक खेती, उसके साथ ये जो मिर्च बोते हैं वो भी साथ साथ, तो कई चीज़ें यहाँ पे मिश्रित खेती की गई है और बेमौसमी सब्जियां भी यहाँ पर की गई। इधर पूरे में खीरा उनका लगाया हुआ है जी। और गोदड़ी हमको लाना था क्या? हाँ गुजरी आपके लिए पक्का पक्का। तो पूर्व में जब एक बार आपदा आई थी और ये पचराड़ घाट गदेरा बहुत ही उफान पे था, तो ये पुल जो अरकंडाई का पैदल पुल था, जिसको ये बहा गया था ये गदेरा, तो अब दोबारा से ये पुल या बनने के तैयार होने वाली है और इस पे अब फाइनल कार्य किया जा रहा है। तो आप देखेंगे अब जो है कुछ समय बाद ये अरकंडाई गैरी पल्ली के लिए जो है ये पैदल पुलिया बनकर तैयार हो गई है। तो उनके लिए एक आने वाले भविष्य में फिर अब एक उनके लिए एक अच्छा मार्ग जो है बनकर, एक पुलिया बनकर तैयार हो रही है, जो कि काफ़ी सालों से बहुत परेशानी अरकंडाई गांव के लोगों के हो रही थी। अब ये पुलिया बन करके तैयार हो चुकी है। पुरानी पुलिया थी जो बह गई थी, वो इस तरह से इस पचराड़ घाट की नदी में बह गई थी वो पुलिया, और अब तक इसी पुलिया से अरकंडाई गाँव वासी जा रहे थे। लेकिन अब इस उनके लिए एक नया विकल्प फिर आगे से इस पुलिया बनकर तैयार है। ये है कोला दरिया का विश्राम गृह और यहाँ से फिर जाएंगे कोला दरिया के लिए। कोला दरिया का प्रवेश द्वार है। और ये वाली रोड जाती है बैजरो की तरफ से, फरसाड़ी, बेदीखाल, सतपुली और कोटद्वार। जनी जुगाली सची प्यार सो सची प्यार